मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि कल देवी राधा अवश्य ही अष्टभार्यों में से एक योग्य भार्या चुन लेगी। अब तो श्री कृष्ण भी कुछ नहीं करेंगे। क्या आपको सत्य में इतना अधिक विश्वास है नारद मुनि? हाँ, नारायण नारायण। प्रभु, आपको इतने दूर से भी मेरा स्वर सुनाई देता है। अब आप इतने ऊंचे स्वर में सोचेंगे तो मुझे तो सुनाई देगा ही ना। धीमे स्वर में सोचिए। अब तो मैं कुछ नहीं सोचूंगा। कब से तुम्हें उठा रही हूँ, उठो। अरे राधा, तुम यहाँ? तुम यहाँ कब आई? मैं तो कब से यहीं पर हूँ और तुम्हें उठा रही हूँ। मध्य रात्रि में यहाँ आई हो, सब ठीक तो है? पता नहीं क्यों, किंतु मेरा मन अत्यंत अधीर हो रहा है। तुम्हारा मन अधीर हो रहा है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ये उत्तरदायित्व अपने ऊपर मत लेना। तुमने लिया ना। अब मुझे बताओ, अधीरता से क्या लाभ है? हाँ, उत्तरदायित्व तो है, किंतु एक और चिंता है कृष्ण। तुम उपवास रखने जा रहे हो और तुमने तो कभी उपवास रखा ही नहीं है। तुम तो भूख सहन भी नहीं कर सकते। क्या आवश्यकता है उपवास रखने की? राधे, मुझे बताओ ये किस प्रकार का यज्ञ है? अश्वमेध। अब ये यज्ञ किसे करना होता है? सम्राट को। सम्राट कौन है? तुम। मैं ही सम्राट हूँ जिसे चक्रवर्ती सम्राट बनना है। इस यज्ञ के पश्चात मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा, तो उपवास कौन रखेगा? आज मुझे उपवास का अनुभव करने दो और मेरी चिंता मत करो। तुम निश्चिंत होकर भोजन करना। कैसी बातें कर रहे हो? तुम भूखे रहो और मैं भोजन ग्रहण करूं, ये संभव है क्या? प्रयास करके देख लो। देखो, मैं अत्यंत दुविधा में हूँ और तुम हो कि मेरी समस्या और बढ़ा रहे हो। देखो, मैं तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को जानती हूँ, किंतु किसी और के प्रेम को मैं कैसे तोल सकती हूँ? पता नहीं मैं सबके साथ न्याय कर भी पाऊंगी या नहीं। और तुम चाहती हो कि इसमें मैं तुम्हारी सहायता करूं? हाँ। इतनी सी बात है तो मैं तुम्हारी सहायता कर ही देता हूँ। तुम्हें बताता हूँ कि चयन कैसे करना चाहिए। चयन 3 मापदंडों पे करना। मनसा अर्थात विचार, दूसरा वाचा अर्थात वचन या भाषा, और तीसरा कर्मणा अर्थात कर्म। इन 3 मापदंडों पे चयन करना रहता है। जिस भी व्यक्ति में इन तीनों में समानता होगी उसका ही चयन करना इस यज्ञ में मेरे साथ बैठने के लिए। हाँ कृष्ण, तुम उचित कह रहे हो। मैं इन मापदंडों का ध्यान रखूंगी। कि तुम्हें ये नहीं जानती कि मुझे अष्टभार्यों को परखने का अवसर मिलेगा भी या नहीं। जब नहीं जान पाओ कि अवसर कहाँ है तो अवसर ढूंढना पड़ता है। वैसे मेरे मन में एक बात आई है, मैं कहूँ? अब ना तुम जाके सो जाओ। क्या है कि रात्रि हो चुकी है और मुझे निद्रा भी आ रही है। हाँ हाँ, सो जाओ। मैं यहाँ दुविधा में हूँ और द्वारकाधीश को निद्रा चाहिए। तुम चिंता मत करो राधे, जिस अवसर को तुम ढूंढ रही हो वो शीघ्र ही तुम्हें मिलने वाला है। श्री कृष्ण कल इस यज्ञ के लिए आपका उपवास भी करने वाले हैं। ये यज्ञ के लिए उनकी सहमति है। गौरी, वो लीलाधर हैं, ये मत भूलो। वो उपवास तो कर रहे हैं, परंतु इस उपवास की आड़ में उनका वास्तविक मंतव्य क्या है, ये मैं अभी तक समझ नहीं पाया। नहीं महादेव,
ऐसा तो प्रतीत नहीं होता। कृष्णा बड़े मन से सब कुछ कर रहे हैं। मन से तो कर रहे हैं, परंतु मैंने कहा ना, उनका वास्तविक मंतव्य तो इस उपवास के उपरांत ही हमें पता चलेगा। अंततः मेरी योजना सफल हुई। नारद मुनि, आपने तो कल कहा था कि आप सोचेंगे नहीं, अब पुनः सोचने लगे, ये उचित नहीं है। प्रभु, अरे सांब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अष्टभार्याओं के मध्य में तुम्हारा क्या कार्य है सांब? श्री कृष्ण सांब मेरे साथ आया है। अच्छा कान्हा, तुम तो सभी के साथ मंदिर में शिव पूजन के लिए जा रहे हो, तो मैं यहीं रुकता हूँ। महल में यज्ञ की अन्य व्यवस्थाएं अभी शेष हैं, उनकी देखरेख के लिए यहाँ किसी का होना आवश्यक है। उचित है था, जैसा आपको उचित लगे। तो हम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? चलिए शीघ्र ही प्रस्थान करते हैं शिव के मंदिर में। मैं उनकी आराधना के लिए अत्यंत आतुर हूं, और आज तो मेरा उपवास भी है। किंतु देवी राधा तो आई नहीं, और बिना राधा के चयन कार्य ही अधूरा रह जाएगा प्रभु। हाँ, ये तो है। हाँ, देवी राधा तो आई ही नहीं। ठीक है, यदि देवी राधा नहीं भी आती है तब भी हमें तो शिव की पूजा करनी ही होगी ना। यदि देवी राधा स्वयं मना कर दे तो बात भिन्न है प्रभु, किंतु देवी राधा को बिना कोई सूचना दिए छोड़ कर जाना ये उचित नहीं है। क्षमा कीजिएगा, मेरे कारण विलंब हुआ ना। चलिए अब चलते हैं। राधा, तुम यहीं रहो। अब तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हें वहां आने से मना क्यों कर रहा हूं, तुम्हारे आग्रह को अस्वीकार क्यों कर रहा हूं। वो इसलिए राधे, संध्या काल में जब मैं पूजा करके पुनः महल में लौटूंगा तो मैं चाहता हूं कि मैं उपवास तोड़ूं तुम्हारे हाथ के बने भोजन से। ये तुमने उचित नहीं किया कान्हा। अलाश्व पूजन के समय भी राधा को तुमने इसी प्रकार रोका था, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। दाऊ, कृष्ण की बात उचित है, मैं यहीं ठीक हूँ। तो हम सभी प्रस्थान करते हैं। अवश्य द्वारकाधीश। देवी राधा, आपको श्री कृष्ण कितना आहत कर रहे हैं। नहीं नहीं नारद मुनि, इसमें आहत होने जैसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको कहा था ना कि कृष्ण ने यदि मना किया है तो अवश्य उसके पीछे कोई अच्छाई छिपी होती है। ठीक है, जैसे श्री कृष्ण की इच्छा। अच्छा नारद जी, मेरा आपसे एक निवेदन है। आप कृष्ण को दोपहर तक घर ले आइएगा। कृष्ण ने कभी उपवास नहीं रखा ना, मैं अच्छे से पकवान बना के रखूंगी उसके लिए। अवश्य देवी, मैं श्री कृष्ण को ले आऊंगा। कितना प्रेम है देवी राधा का श्री कृष्ण के प्रति। कृष्ण, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? तुम मुझे अपने साथ आने से रोक सकते हो किंतु उपवास रखने से नहीं। जब तक तुम उपवास नहीं खोल लेते तब तक मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूंगी, तुमसे बात ही नहीं करूंगी। तुम भूखे रहोगे तो मुझे भूख कैसे लगेगी भला? हर हर महादेव। हर हर